नमस्ते दोस्तों। कभी कभी प्यार में धोखा खाने के बाद हम आगे बढ़ना ही भूल जाते हैं। प्यार में धोखा खाने के बाद हम आगे बढ़ना भूल जाते हैं। हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। हम उसी थॉट्स पे अटके रहते हैं। हम उसी जगह बैठ जाते हैं जहां पर किसी ने हमको छोड़ा था, वहां पर किसी ने हमको धोखा दिया था। हम उसी जगह अटक जाते हैं। हम कितनी भी कोशिश कर ले आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है। शायद आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा कि किसी ने आपको धोखा दे दिया, किसी ने आपको चीट किया, तो आप वहीं पर अटक गए। उसी की याद में वहीं पर लटक रहे हो। आप लाख कोशिश करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ऐसा हमारे साथ होता है। और बिल्कुल ऐसी ही रिक्वेस्ट आज मुझे एक कोरा में आई है। ये रिक्वेस्ट एक लड़के की ओर से आई है जो मुझे पूछ रहा है कि भैया, एक लड़की ने मुझे 1 साल पहले चीट किया, उसके बाद उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आ ही नहीं रहा है। वो उसी के बारे में सोचता रहता है। वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। उसका ध्यान स्टडी में भी नहीं है। और वो ये भी कह रहा है कि मैं लाख कोशिश के बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ और मुझे किसी लड़कियों पे भरोसा बिल्कुल नहीं रहा है। ये उसी के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। ये उसी के शब्द है कि वो आज किसी लड़की पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। और दोस्तों, ये बात तभी हमारे साथ होती है जब हम मन से आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। हमारे एक्शन नेगेटिव हो चुके हैं, हमारे रिएक्शन नेगेटिव हो चुके हैं, हमारे थॉट्स नेगेटिव हो चुके हैं। हम उसी की बात पे भरोसा करने लगे थे। और जब कोई आके तुमसे ये कहता है कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो, तो उस पर बिल्कुल भरोसा मत करो। तुम ये काम कर सकते हो और केवल तुम ही हो जो ये काम कर सकते हो। तुम्हारे अलावा तुम्हें कोई बाहर नहीं निकल सकता है। तुम्हें खुद बाहर आना पड़ेगा। तुम्हें खुद के विचारों को पॉजिटिव करना पड़ेगा। और तुम्हें सबसे पहले ये सच्चाई एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि वो चली गई, वो वापस कभी नहीं आएगी। तुम लाख कोशिश कर लो फिर भी वो वापस नहीं आएगी। सबसे पहले तो ये सच्चाई एक्सेप्ट कर लो कि जो था वो पास्ट था, जो अभी चल रहा है वो हमारा प्रेजेंट है। तुम पास्ट की वजह से तुम्हारा प्रेजेंट खराब कर रहे हो और प्रेजेंट की वजह से तुम्हारा फ्यूचर भी खराब होगा, तुम्हारा करियर खराब होगा। अगर तुम स्टडी पर फोकस नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारा करियर बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। और मैं तो कहता हूँ कि आपको सही समय पे धोखा मिल गया। मान भी लो ये रिलेशन और लंबा चलती तो आप थोड़े और डीप डिप्रेशन में चले जाते, लेकिन आपकी रिलेशन केवल 1 साल पुरानी ही थी। तो मैं तो कहता हूँ आपको इससे बाहर निकलने में मैक्सिमम 3 महीने लगने चाहिए। अगर उसके बाद भी समय लग रहा है तो वो आपका बिल्कुल ही टाइम वेस्ट है। आपको उस पर सोचना ही नहीं चाहिए। और उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए मैं आपको थोड़े वे बताता हूँ कि सबसे पहले आपके फ़ोन में जितने भी फोटोज है उसका नंबर सेव है। सोशल मीडिया में अगर आप फॉलो कर रहे हो, अगर आप उसको स्टॉक कर रहे हो, तो सबसे पहले वो बंद कर दो। उसके फोटो सारे डिलीट कर दो, फ़ोन नंबर डिलीट कर दो, सोशल मीडिया में अनफॉलो कर दो। अगर ज़रूरत पड़े तो उसे ब्लॉक भी कर दो। और स्टॉक करना तो सबसे पहले बंद ही कर दो, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपके पास्ट को रिफ्रेश करती है। कि जब भी आप उसकी फ़ोटो देखते हो तो सब चीज़ें आपके सामने आ जाती है, मेमोरीज सामने आ जाती है, आपके सपने सब सामने आ जाते हैं, उसकी बातें सब सामने आने लगती है। यही वो चीज़ है। इसीलिए सबसे पहले आपको फ़ोन से निकलना पड़ेगा, सब कुछ निकलना पड़ेगा। अगर उसने आपको कुछ गिफ्ट दिया है तो वो भी फेंक दो, कुछ मत रखो, सब कुछ फेंक दो। और ये सबसे इफेक्टिव वे है। उसके बाद तुम दोनों के बीच में जो म्यूचुअल कनेक्शन था उसके साथ बातचीत करना थोड़े दिन के लिए छोड़ दो, क्योंकि कभी कभी म्यूचुअल कनेक्शन भी उसकी बातें करते हैं, उसके अपडेट्स देते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे दिल में एक झटका लगता है कि यार मैं तो खुश नहीं हूँ, वो इतनी खुश है। मैं डिप्रेस हूँ तो वो डिप्रेस क्यों नहीं है। हम कंपेरिजन करने लगते हैं और फिर हमें गुस्सा आने लगता है और फिर हम नेगेटिव एक्शन लेने लगते हैं। और जब हमारे साथ ये होता है, नेगेटिव एक्शन ले लेते हैं, तो 1 घंटे या 2 घंटे के बाद हमें अफसोस भी जरूर होगा, रिग्रेट तो जरूर होगा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। और सच में आपको ये नहीं करना चाहिए। और ब्रेकअप के बाद कभी रिवेंज लेने का तो सोचो ही मत। ये उसका निर्णय था, ये उसका डिसीजन था। उसे जाने दो। उसे छोड़ना था तो उसे छोड़ दो, उसे जाना था तो उसे जाने दो। उसे पकड़ के मत रखो, उसकी बातों को पकड़ के मत रखो कि उसने मुझे भला बुरा कह दिया, उसने मेरे साथ ये किया। सब कुछ भूल जाओ, ये उसका डिसीजन था। अब आपको भी एक डिसीजन लेना है कि मुझे इससे बाहर आना है। कुछ भी हो जाए मुझे इससे बाहर आना है। आप निकल सकते हो। अगर एक बार आप डिसाइड कर लोगे तो आप निकल जाओगे, लेकिन अगर आप डिसाइड नहीं करोगे तो कभी नहीं निकल पाओगे। मैं तो कहता हूँ 2-3 महीने नहीं, आप 2-3 साल के बाद भी नहीं निकल पाओगे, क्योंकि आप डिसाइड ही नहीं कर रहे हो। आपको आगे आना ही नहीं है, आपको पॉजिटिव होना ही नहीं है, आपको बाहर निकलना ही नहीं है। इसीलिए आप कभी बाहर नहीं आ पाओगे। लेकिन अगर एक बार ये सोच लोगे कि मुझे बाहर आना है, मुझे पॉजिटिव होना है, मुझे उसे भूलना है, मुझे उससे दूर जाना है, एक बार अगर ये डिसीजन ले लोगे तो आप उससे बिल्कुल बाहर आ जाओगे। मैक्सिमम आपको 3 महीने ही लगेगा, उससे ज़्यादा 1 मिनट नहीं लगेगा। और अगर उससे ज़्यादा 1 मिनट भी लग रहा है तो वो आपका बिल्कुल ही टाइम वेस्ट है। और ये टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप करियर पे फोकस करो। करियर में अगर कुछ अच्छा कर लोगे तो उससे भी अच्छी लड़की मिलेगी। प्यार तो आता जाता रहेगा, लेकिन करियर की अपॉर्चुनिटी एक ही बार आती है, उसको भी आप ठुकरा रहे हो।
इसीलिए अपना पूरा फोकस स्टडी पे करो, करियर पे करो। और जैसा कि मैंने बताया, आपको सोशल मीडिया से उसे निकालना है, ब्लॉक करना है, फोटो सारे डिलीट करने हैं, उसके गिफ्ट फेंक देने हैं और मन में ये डिसाइड करना है कि मुझे इससे बाहर जाना है। और जो म्यूचुअल कनेक्शन है उससे थोड़ा दूर हो जाओ। आपको बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता है। जो भी चीज़ आपको रोक रही थी वो आप खुद थे, आपके विचार थे, आपके नेगेटिव थॉट्स थे। वही चीज़ें आपको बाहर आने से रोक रही थी। अब उन सबको पॉजिटिव कर दो और अब 3 महीने में बाहर आ जाओगे।